का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर पूरा हिंदू समाज विरोधी बन गया। वो पांडे भी विरोधी हो गए, खुद पिता भी कालू राम मेहता जी भी विरोधी हो गए उन नकली गुरुओं के बहकाने सिखाने से कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मानता, ये तो शंकर जी की पूजा भी नहीं मानता, ये तो इससे ऊपर भगवान बताता है। नास्तिक पैदा हो गया। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी, आंखों देख रहे, कौन माने उनको तुरुआ की बता। फिर जिसने आंखों देखा भगवान को, तो इसलिए वेदों में वर्णित है कि वो सतपुरुष स्वयं आता है यहाँ, अपने अच्छी आत्मा को मिलता जो दृढ़ भक्त होते हैं, तो उसको अपने से परिचित कराता है, उनको उपदेश देता है। तो ये दृढ़ भक्त थे जिनको परमात्मा मिले। सारा समाज एक तरफ था, पूरा हिंदू समाज, और नानक साहिब जी एक तरफ थे, डगमग नहीं हुए। जितना भी मेहनत करी, खूब जगह जगह प्रचार किया। फिर प्रचार किया हुआ जो 10-12 वर्ष प्रचार किया उन्होंने, तो ऐसी बात नहीं, कुछ एक व्यक्ति पुण्यात्मा उनके ज्ञान से परिचित हुए, लेकिन बहुत कम। फिर वो एक स्थान पर रहने लगे, अपने घर पर ही 16 वर्ष अपने घर पर रहे। फिर अपना खेती का कार्य भी करते थे और सत्संग भी करते थे। तो भगत जन आने लगे, वहां सत्संग सुनने लगे। नानक साहब जी कह रहे थे कि भाई इनको मुश्किल से दिशा दी है, और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग सुनकर, मुझे इनकी चिंता सताने लग जाती है कि कोई काल का दूत इनको फिर से भ्रमित ना कर दे, परमात्मा के बच्चों को फसल में कोई कीड़ा ना लग जा। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज अगले सत्संग में, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल परमात्मा का बाग सुरक्षित है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कि यह भक्ति बड़ी मुश्किल बना दी, क्योंकि सत्य ज्ञान देने वाला एक, मिसगाइड करने वाले अनेक। तो एक उस समय एक की बात को स्वीकार करना हंसी खेल नहीं होता। वहां से जाते ही कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वाह भाई वाह, तुम कहां से ले आए कबीर भगवान, तुम कहां से ले आए ये ज्ञान, ये नाम। तो इसलिए रह रहकर सत्संग में आने से दृढ़ हो जाते हैं, प्रमाणों से परिचित हो जाते हैं, तो फिर वो भक्त सॉलिड हो जाते हैं, डगमग नहीं होते। तो हम इसलिए भय नहीं मानते अन्यों को मरते हुए देखकर भी, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं, हम बालक जैसे हैं। 10 बच्चे हों छोटे छोटे और खेल रहे हो, साथ में गड्ढा हो, 10 के 10 गिर जाएंगे उसमें। एक गिर गया, दूसरा भी खेलता खेलता, तीसरा भी, क्योंकि उनको पता है नहीं ये मर रहे हैं, तू बच जा। उनकी इतनी बुद्धि काम करती ही नहीं। तो आज जब तक आपको ये तत्व ज्ञान नहीं होगा, आप उस स्थिति के बच्चे हैं। अब इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विकसित होगी, फिर डर लगेगा तो उसका समाधान भी होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा हमें ये ज्ञान कराना चाहते थे कि तुम इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा बनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये झूठे सुख को सुख मान बैठे तुमने सुख का तो आभास भी नहीं है। चाहे सारी पृथ्वी का प्रधानमंत्री बन जाए, सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति राजा बन जाए, और उसको भी सुख नहीं हो सकता। सुख है ही नहीं यहाँ पर। हमने देख लिया उसको, राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, झंडी वाली कार है, और बड़ी शोभा है इस व्यक्ति की। उसके अंदर जाकर देखो 36 टेंशन लिए फिरता है सारा दिन। सुख है उसको? या सुख है ही नहीं। सुख होगा कैसे? नमक के बोरे में और बूरा का, खांड का, चीनी का टेस्ट कोई खोज रहा है,
तो खोजता रहे, उसमें है ही नहीं वो टेस्ट। तो सतलोक तो बुरा का बुरा समझ लो, और ये काल का लोक मिलता जुलता उसी के उस वैसा ही है, डुप्लीकेट कॉपी कर रखी है। जैसे एक नमक हो कूटा हुआ, हर एक में बुरा भर रखी हो, बर्तन में कटोरे में एक जैसी लगे हैं, पर टेस्ट से पता लगेगा बुरा कौन सी और नमक कौन सा है। तो ये ऐसा है, ये तो नमक है, हम इसको बुरा मान रहे हैं। कहते हैं बुरा जान चाटत है रेही। यहाँ के जितने भी सुख हैं स्वर्ग महास्वर्ग तक के, ये तो रेही चाटना है। रेही माने जैसे जिस जमीन के ऊपर सफेद सफेद फफूंदी सी हो जाती है उसको रेही बोलते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में। तो उसका टेस्ट जीभ पर के देखो, नमक से बुरा। तो परमात्मा कहते हैं और बुरा चख के देखो, फिर बुरा जान चाटत है रेही। ये इस सुख को सुख मान रहे, ये तो उस परमात्मा सतलोक के सुख की तुलना में बुरा और रेही यानी नमक समझो, इतना अंतर है। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम्हें अब बालक हो डर नहीं लगता मृत्यु से। तुम ये सोच रहे हो नहीं, आदमी 100 वर्ष तो जीवित रहता ही है व्यक्ति, और जो यही आशा लेकर जी रहा था 20 वर्ष का मर गया, कोई 30 का मर गया, कोई 5 वर्ष का मर गया, उसको तो हम इत्तेफाक मानते हैं। तो वो इत्तेफाक क्या आप पर लागू नहीं हो सकता? वहां बुद्धि काम करती नहीं, क्योंकि हम अबोध बालक हैं। तो उसके लिए इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपकी रुचि न्यारी बनेगी समाज से, और आपका रह रहकर सत्संग में आने को दिल करेगा। जब आपकी रुचि संसारिक बकवादों से हटकर बीड़ी शराब मांस तमाकू नाचा गाना बेमतलब की चोरी हेरा फेरी जारी और रिश्वतखोरी, इनसे हटकर आप सही लाइन पर आओगे तो अन्य व्यक्तियों को फिर अच्छे से नहीं लगोगे, न्यों कहेंगे मूर्ख हो गया। तो जब कोई विभाग में कार्य कररत व्यक्ति है और वो अपनी बुराई छोड़ देता है, रिश्वत लेना भी त्याग देता है, तो अन्य उसके साथी जो पहले जिस रंग में वो रंगा हुआ था उसी में वो तो अभी है, वो मजाक बनाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होगी इसकी, ये रिश्वत भी ना लेता, शराब भी छोड़ दी, बीड़ी भी ना पीता, तीसरे दिन सत्संग में जा है, मूर्ख है। तो परमात्मा कहते हैं जो भगवान के ज्ञान से अपरिचित हैं उनको तो हम मूर्ख दिखे, और हमने वह कति मूर्ख दिखे। वो किस आशा को लेकर जी रहे हैं? बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना कहाँ ठोर है ये नर नाही पाषाण। भक्तों की दृष्टिकोण तो ये बन जाता है कि बिन उपदेश अचंभ है, जो जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, ज्ञान नहीं सुन रखा, अचंभ है, आश्चर्य है वो क्यों जीवित हैं, किस लिए जी रहे हैं, वो क्या आशा लिए बैठे हैं। और भक्ति बिना कहाँ ठोर है ये नर नहीं, ये तो पत्थर है। अब फिर क्या बताते हैं कि संत भक्त जब इस बात से परिचित हो जाते हैं, परमात्मा के ज्ञान पर दृढ़ हो जाते हैं, वो संसार की दृष्टि में मूर्ख दिखाई देते हैं। उनके विषय में परमेश्वर क्या बताते हैं? अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। संसार को जो ये अकल अलूने दिखते हैं, अकल अलूने माने बिना अकल के आदमी, और ये तो सर्व अकल के मूल, ये सभी बुद्धि के अकल के ज्ञान की जड़ है इनके पास, इन्हें सब कुछ जान लिया। और लोग इसने अकल अलूने के हैं, बिना अकल के सत्संग में जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, काम छोड़ देते हैं, और जो सारा दिन वही
घर पे रहते हैं, सारा कुछ सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं, एक झटका लगते ही 50,000 की हानि हो जाती है, कोई भैंस मर जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, वो गया सारा कमाया। और हम परमात्मा की शरण में आएंगे, ये घटनाएं बचेंगी हमारी, तो हमें तो लाभ हो यार, परमात्मा मिलेगा वो अलग से लाभ हमारे को। तो कहने का भाव ये है कि वो वहां पर रहते हैं और तो भी हानि हो जाती है, और परमात्मा की शरण में जो आते हैं, सच्चे दिल से चलते हैं, उनके वारे न्यारे होया करें। जब भक्ताएं कहानी होगी तो फिर भक्ति कौन करेगा? जरूरत नहीं फिर भक्ति की, आगे खड़ा पाओगा परमात्मा। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेते हैं कि ऐसा तो वैसे भी हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। एक भक्त बता रहा था जी, मैं उधर से तो सत्संग का समय आ गया और खेत में सिंचाई भी करनी अनिवार्य थी, तो मैंने सोचा चल देखी जागी, बच्चों को कहा अभी देख लियो, टाइम मिले तो तुम अपना काम संभाल लेना। मैं यहां आ गया, सत्संग में आ गया, और जिस दिन मैं सत्संग में आया उसी दिन नहर से पानी लगाना था, वह नहर बंद होगी किसी कारण से, कि तब ब्रीच होगी उसमें, जिस कारण से वह बंद होगी, कुछ भी कारण बना। चिंता तो सता रही थी कि पानी वार गया, फसल खराब होगी, कोई बात नहीं, परमात्मा और देगा कि तय कहे, क्योंकि ज्ञान यहाँ आने से बहुत सांत्वना मिलती है इस आत्मा को जो सदा भटकती रहती है। सत्संग सुनकर 2-3 दिन वो गया, फिर वापस पता चला कि उस दिन नहर नहीं आई, पानी ही नहीं था, और 4 दिन के बाद फिर आ गई, और उसी के वार में आ गई, वो फिर पड़ गया 4 दिन के बाद। तो ये चाहे इत्तेफाक हो, पर उसका दृढ़ पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान जो चाहे सो कर दे। तो इस तरह की घटना हमारा गेल घटा करेंगी, क्योंकि भगवान ऐसा ही काम करता है। अपने जन के लिए कहते 100 साल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, एक मेरे ऊपर विश्वास तो करके देखो। एक प्रमाण है कि एक संत परमात्मा कबीर जी का भक्त था, और परिवार बड़ा हो गया, उसमें सेटिंग हुई नहीं उस समय, क्योंकि और लोग मानते नहीं थे, वो केरला हिमालय का बच्चा था, घर में भक्ति बन नहीं पा रही थी। उसने जाके एक एकांत स्थान पर वहां जल का देखकर व्यवस्था सी, और वहां अपना झोपड़ी डाल ली, वहां से फल फूल लावे, तोड़ के खावे, और अपना भक्ति करे, दिन रात साधना कर रहा था। एक दिन वो बीमार हो गया, और उसने सिद्धांत सा बना रखा था कि पहले मैं मुंह धोऊं, हाथ पैर मुंह धो करके फिर अपना अन्य काम करूं, ऐसा नियम था उसका। जब तक वो हाथ पैर मुंह कुरला वगैरह ना कर लेता था, तब तक उसने अपना नियम बना रखा था, बाकी जैसा भी। तो वो अन्य कार्य नहीं करता था, कुछ आहार भी नहीं करता था। वो एक बार बीमार हो गया, चलने में असमर्थ हो गया, और उसको नीचे जाकर के, काफी नीचे, पहाड़ से नीचे उतरकर ऐसे ऐसे घूमकर तालाब में जाना पड़ता था, वहां हाथ पैर मुंह धोता था, स्नान करता था, प्रतिदिन का उसका कार्य था। उस दिन वो ऐसा नहीं कर पाया, तो उसने बहुत चिंता बनी, और कसक के साथ मालिक को याद किया, है परमात्मा, आज तक आपने इस दास को कभी भी ऐसे नहीं रहने दिया, आज मैं विवश हो गया, और मैं हाथ पैर मुंह नहीं धो सकता, मैं कुछ खाऊं भी नहीं गा। ये सोचकर उसने दृढ़ निश्चय करके अपना लेट गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, तीसरे दिन देखा परमात्मा ने कि शायद ये अट्ठी आदमी पर भगत सच्चा है, बाकी इस तरह की आंट लानी नहीं सी है भगत ने। फिर भी क्या किया मालिक ने, इतनी वर्षा कर दी, इतना पानी बरसा दिया, कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी पर जल हो गया। अब वहां जल तभी पहुंच सकता था जब पूरी पृथ्वी पर 200-300 फुट पानी खड़ा हो जाए। वो जहां उसकी झोंपड़ी थी पहाड़ के ऊपर, वहां तक जल जब जा सके था उसके, और वो उठ के चल नहीं सकता।
तो सब जगह भर दिया, कति फुल कर दिया। पानी उसकी झोपड़ी के पास आकर किनारे पर डट गया, जिससे उसके हाथ जा सके। उसने देखा हो भगवान ने बड़ी दया करी, हाथ पर मुंह धोया, कुछ खाया पिया। खाने पीने के बाद उसकी चेतना ठीक हुई। उसने देखा सारा जल ही जल। बोले फिर वो रोने लग गया दूसरी तरफ से, भगवान मुझ नीच के कारण सारी दुनिया मर गई। हे परमात्मा, मैं पाप का भागी बन गया दाता, अब मुझे जिया नहीं जाएगा, ये पाप देखा नहीं जाएगा। फिर वो दूसरी तरफ से रोने लग गया। 2 सेकंड के बाद परमात्मा ने क्या कर दिया, एज इट इज, जो जहां भी काम कर रहा था, जैसे परिवार था, न्यू का न्यू, और पानी के आसपास की तो निशान भी नहीं, और वो छक्या बैठा। किसी को आभास भी नहीं होने दिया, और उसका पेट भर दिया। तब आकाशवाणी करी के भक्त, दारी मेरे संत की मोह से मिले ना अंश, और भला बुरा बाँचे नहीं। ये बकवाद इस तरह की 8 डांस लावा नहीं, सोई हमारा वंश। अब उसके माध्यम से अन्य को भी शिक्षा दी परमात्मा ने कि ठीक है, जो मेरा भक्त धारणा कर लेगा उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर थोड़ा बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए तुम्हें। तो क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमात्मा के विषय में बताते हैं कि मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, और साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं सवेत। क्या बताते हैं कि वो मौला कबीर परमात्मा पूरी पृथ्वी पर 1 सेकंड में जल जल भर दे, और दूसरी सेकंड में वैसा ही कर दे, उसी तरह जैसे जो जहां बैठा था एज इट इज पूरा स्वस्थ परिवार सारा काम नो का नो कर सकता है। वो परमात्मा इतना समर्थ है। फिर कहते हैं कि हे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा आपकी लीला को अब श्याम कहूं सवेत। श्याम तेनों का अगर काला काला धन यानी काला आदमी है यो भाई निकम्मा, और सवेत नो का साफ आत्मा का आदमी है। ते अब कहते हैं तुझे मैं बुरा कहूं कि अच्छा कहूं। कहते हैं मौला थल से जल करे और जल से फिर थल कर देत, फिर उसा कर दिया उसने सब कुछ मिटा दिया और फिर जो का त्यों बना दिया। नो कहे साहेब तेरी साहेबी, ये परमात्मा तेरी लीला ने इब काली कहूं सफेद, तने बुरा बताऊं का अच्छा। यानी ये परमात्मा वो समर्थ है कि तू गलत कर ही नहीं सकता। अगर तेरे पर कोई निश्चय करके रहता है तो 100 आपत्तियां आती दिखेंगी, ऐसे फेंक देगा ठाक है कि तो खोजी नहीं मिलेंगी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि अकल अलूने दिखते, ये भक्त दुनिया नहीं से दिखे बॉलीवुड से पागल से। तीसरे दिन दर थल्ला ठा गए बरवाड़ा में के दर रखे ने, और कहते हैं अकल अलूने दिखते ये सर्व अकल के मूल। ये तो सब ज्ञानों की जड़ है, सब बुद्धिमानों के बुद्धिमान है, इनके जड़ है इनके पास बुद्धिमता की। और सदा रटे हरि नाम ने ये झूले अनंत झूल। ये तो निश्चित हो कर रहे हैं परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, और 2 रोटी दाता ने देनी है भाई। प्रथम तो हम भूल चुके हैं कि जो किस्मत में वही मिलेगा। ये तो आम व्यक्ति जो भक्ति ना भी कर रहा है उसने भी नोट कर लेनी चाहिए, जो लिखा है वही मिलेगा। इससे ज्यादा एक कहते मासा घटे ना चल बधाए विद ना लिखे जो लेख। और फिर भी हम कोशिश करते हैं अपनी बकवाद सोच से हम उस परमात्मा के नियम को चेंज करना चाहते हैं। परमात्मा ही कर सकता है फिर उस नियम को चेंज। आप इस कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद पूर्ण संत के माध्यम से फिर आपके भाग्य में ना होगा कोई वस्तु आपको हो सकता है तो भी देगा वो मालिक। मासा घटे ना चल बधाए विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। फॉरएवर खत्म कर दे जो आपके जीवन में दुख आना हो। पूरा संत पूरा सतगुरु कबीर परमात्मा का बच्चा उसका पुजारी वो कर सकता है काम। कहते हैं मासा घटे ना चल बधाए विद ना लिखे जो लेख,
और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ अपने आत्मा। तो ये सब ने अपने पर नोट कर लेना चाहिए। जो भक्ति नहीं कर रहे उन्हें भी इस बात का ध्यान करना चाहिए कि जो किस्मत में वही मिलेगा। हम चोरी करके, हेरा फेरी, मिलावट करके, कुछ भी बकवाद करके धन प्राप्त करेंगे, वो आपको घनी हानि करेगा और वो धन रहेगा नहीं और पाप ज्यों के त्यों रह जाएंगे। उसके कमाने में जो आपने कर्म किए, 2 नंबर से काम करके, चोरी ठगी डाके डाल के, मिलावट करके, रिश्वत लेकर, हेरा फेरी करके, तो वो पैसा आपके लिए दुश्मन बनेगा। पैसा तो जाएगा ही जाएगा और वो पाप शेष रह जाएंगे जो आपने भोगने पड़ेंगे। ऐसे बहुत से प्रमाण है। और हम अपनी सोच से और परमात्मा के विधान चेंज करना चाहते हैं तो महामूर्ख है हम। परमात्मा का विधान परमात्मा के तरीके से होगा, उसको बदलाव भी करना वही करेगा। उसने तरीका बता दिया है कि परम संत की शरण में आकर के सतभक्ति करने वाले के फिर सभी पाप, प्रारब्ध के पाप कर्म भी नाश हो जाया करते हैं। अब कोई कहता है कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। जब तक आप उस संत और उस परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं लेते जो इन पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है, तब तक तो आपने ऐसे ही होगा, जैसा कर्म किया वैसा ही भोगना पड़ेगा। अब जैसे हम भक्ति किस लिए करते हैं? आपत्ति आई उसके निवारण के लिए चलते हैं कि निवारण हो इसका। और किसके पास जाते हैं? साधु संतों के पास जाते हैं, तो वो फिर तरीके भी बताते हैं, ऐसे होने से ऐसे हो जाएगा। जब नहीं होता है तो कह देते हैं कि तेरे भाग्य में है भाई, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, जो भाग में दुख होना है और वो भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? तो नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। एक व्यक्ति कह रहा था, एक भक्त था, हमारे गुरुदेव का भक्त था, और उसने दीक्षा ले ली। वैसे तो नहीं लेता, वो नास्तिक टाइप हो रहा था। फिर किसी से उसने हाथ दिखा लिया, अपने जो जंतर मंत्र, ये ज्योतिष वाले होते हैं, पामिस्ट। उसने बताया कि तेरी आयु 27 वर्ष की है, उसके बाद जीवन शेष नहीं तेरा। उसको चिंता बनी, क्योंकि जब तक मृत्यु ना दिखे इंसान ने तब तक यू अंडी पा क्या अंडा है, फिर नहीं समझता किसी ने। और जब इसको न्यू पता लग जाए तेरी मृत्यु होगी, फिर इसकी घिघी बन जाती है। उसने सोचा कहीं इसने गलत बता दिया हो, और दूसरा बढ़िया पामिस्ट पूछा किसी से, उसने बताया कि वो फलाने उसमें रहता है, इतने रुपए लेता है और बिल्कुल 100 की 100 सच आपके अंक बता देगा किस्मत के। वहां गया, उसने भी जाते ही बताया तेरी आयु 27 वर्ष की है। अब चिंता का ठिकाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी सोचा और पूछूं, 3-4 से उसका कहता मैंने पूछा, और सब ने एक फाइनल कर दिया। और उसमें उम्र थी उसकी सारी 23-24 वर्ष की। तो उसने चिंता खाने लगी, घर वालों को बतावा नहीं। फिर उसको राम की कथा भी सुनाने लगी, क्यों मौत निकट दिखाई देती। कहीं कहीं ऐसे सत्संग सुनाया। एक दिन दया होगी, परम संत की शरण में उसको मिल गई। अब वो भक्ति में दृढ़ होकर लाग गया। घर वाले कहें तेरा बीमारी क्या है? वो कहे मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ना ढंग से खावे, ना उठ पैर, ना घनासा बैठ के किसी से बात करे, ना हंसे। तो उन्होंने सोची, फिर उसकी शादी कहने लगे, शादी करते हैं तेरी। बोला मैं शादी ना कराता, विवाह भी नहीं कराया उसने। इस चिंता में 27 साल की उम्र में मैं मर लूंगा, बालकान कौन पालेगा। अब वो 27 साल का हो गया, और जब 27वां वर्ष आया तब तो उसकी कति और 2 रोटी खाओ था, 1 रहेगी। और लेकिन भक्ति में ठीक लगा रहा। अब जब देखा उसने
27वां वर्ष पूरा हो गया, यानी दिसंबर का 31 तारीख आई। तब उसने सोची भाई चलो, उसकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके हिसाब से जो डेट था उसने फिक्स करके उसने सोचा 1-2 दिन आगे पाछा हो जाया करे, बात तो लग रही है तो आ लिया टाइम। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथा दिन भी इंतजार करी, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। उसने सोचा हाथ फेर दिखा लूं। वो फिर गया उन पामिस्टों के पास जो सबसे बढ़िया वाला था। उसने नो ना बताई कि आपने पहले नो बता रखी थी, कभी फिर वाई बता दे। उसने जाकर देखा, जी मेरी कितनी उम्र है? उसने बताया भाई तेरी उम्र तो 70 साल की है। मेरी उम्र 70 साल की? उसके बाद चीना के देश ने तो का मार दिया, इसने पता तो है कि तो मरण न हो रहा है। उसने फिर दूसरे को दिखाई, उसको दिखाई, उसने भी बताई कि भाई 70 वर्ष जीवेगा तो बच्चा, तेरी उम्र 70 वर्ष की है। वापस आया, गुरुजी के चरणों में पड़कर बुरी तरह रोए, नो कहे भगवान जिसे सुने थे उसे पाए तुम ता कबीर भगवान, मेरी उम्र 27 वर्ष की थी, खड़ा होकर रो और बतावे। 27 साल के बाद उसने ब्याह करवाया और ईब ते जीव है वो। कुछ दिन के बाद नाम छोड़ गया कि होगी 70 साल की, के जरूरत से भगवान की फुट्टे बाग हमारे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे दुख काहे को होए। अब सुख हो गया तो वो भगवान छोड़ गया। तो ऐसे भी निकम्मे हैं हम ही न दुखों के योग्य हैं, लेकिन समर्थ ही होता है। उसने अपनी समर्थता दिखा दी जो वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि यदि कोई रोगी हो, उसका रोग अक्षमता से भी आगे पहुंच गया हो और उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो भी परमात्मा अपने भगत की 100 वर्ष की आयु यानी आयु बढ़ा सकता है, और मरने के उपरांत जहां भी कहीं गया हो वहां से वापस ला करके उसको पुनर्जीवन दे सकता है, उसी बॉडी में प्रवेश कर सकता। तो वो परमात्मा ये कबीर जी हैं। तो कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब मेख मार दी उसकी, परमात्मा ने बढ़ाकर उसकी खत्म कर दिया कि नहीं मरेगा। और ये है समर्थ की शक्ति। लेकिन हम सत्संग के अभाव से फिर विचलित हो जाते हैं। उसने अपना फिर जीवन नाश कर लिया मूर्ख ने। वो फिर हमारे गांव में ब्याह गया था, 27 साल का हो रहा था, और हमने उसका खूब याद है ये बातें। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपने ये वचन भी सुनने को मिल रहे हैं। न काल तो आपके कान के छींट भी ना लागने देश ज्ञान की। कोई कितना फंसा रखा है, कोई कितना उलझा रखा है, कोई वैष्णो देवी पर जहाँ बेचारे इतने पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, कोई सालासर जा रहा है, कोई बालाजी जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ही अपना भक्ति का आधार बनाकर जा रहा है। ये सब काल के द्वारा भ्रमित कर दिए। अब ये ज्ञान शुरू किया परमात्मा ने, और जो यहाँ आएगा उसका कल्याण अवश्य होगा, और उसके ये सुख अवश्य मिलेंगे उनको। जैसे प्रसंग चल रहा था कि सबको मालूम है, ये तो सभी मानते हैं कि भाई बुरे का फल बुरा ही होता है, लेकिन डर निकल गया हमारा। डर कब निकलता? जब हमें ज्ञान नहीं रहता। अब हम अपनी मर्जी से, अपने व्यवस्था से भगवान के विधान को त्याग कर स्वयं अपने कर्म के लेख को चेंज करना चाहें, कभी नहीं हो सकता। जिस समय कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव जी से किया, श्री कृष्ण जी के माता पिता थे वो, और कंस उनका मामा था, तो उसने बड़े प्यार से अपनी बहन का विवाह किया, और उसको सी ऑफ करने के लिए अपनी नगरी की सीमा तक छोड़कर आते थे। स्वयं रथ को चला रहा था, और दोनों उसके बहनोई और बहन रथ के पीछे बैठे थे।
रास्ते में आकाशवाणी होगी कि तेरे मारने वाला कंस तेरी बहन की कोख से पैदा होगा, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देख अकल की कमी है। एक तरफ तो कंस ने वह आकाशवाणी साची मान ली कि 8वां पुत्र होगा तेरी बहन का, वो तेरी मौत उसके हाथों है, ये तो अटल मान ली उसने सच्ची होगी। फिर जो सच्ची मानी तो उसने फिर उसको बदलने के तरीके अपनी सोच से अपनाए, अज्ञानियों की सलाह से, वहीं से रथ को वापस मोड़ लाया और उनको दोनों को मारने लगा। अब अपनी मौत तो इतनी प्यारी और बहन और बनोई की मौत उसने कुछ भी ना समझी, अकल के हीन ने। तब उन दोनों ने प्रार्थना की कि भाई, उसकी बहन कहने लगी भाई मुझे मारे ना, क्यों बहन भाई का लगाव न्यारा ही होता है। भले ही वो इस बात को सोच रहा था, फिर भी बहन की इस पुकार को पर उसने जोर देना पड़ा। कुछ रजा मालिक की थी कि तू ऐसा कर, हमें मारा मत, हमने यहां नजर बंद कर ले दोनों को, जितनी भी संतान होगी हम तुझे दे देंगे, तो जो चाह वो कर लिए भाई। तो उसने सोच ली ठीक है 8वीं तक तो मार दूंगा, 8वीं के बाद होगा इनके भाग की। उसने यहां तक सोच ली तो उनको रख लिया। चल बहन को मारने का भी पाप बच गया। फिर लगा नवजात शिशुओं को मारने, दुष्ट ने 7 मार लिए और 8वें को मारने लगा। वो आकाश में उड़कर चली गई, जबकि लड़का कहा था वह लड़की थी। बुद्धि फिर भी ना काम करी। तो कहने का भाव यह है कि उसने अपने स्तर से अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए सारे यत्न कर लिए, और वो की वो हुई जो आकाशवाणी ने कहा था। तो क्या अकल थी उसमें? एक तरफ तो आकाशवाणी को फाइनल मान रहा कि ऐसा होगा ही होगा, जब होगा तो ठीक है हाथ खड़े कर देना। अगर मैं दुष्ट हूं, मुझे शायद मैंने भी कभी उस बच्चे को मारा होगा, आज अपना बदला ले लेगा, 8वीं संतान कौन सी आज हो जाएगी, तो इस करके जी लेना चाहिए था। और वो मर्या भी और पाप और इकट्ठे कर लिए। जब उसको ये पता चला ना कि आकाशवाणी फेर होगी, काल के तो ये काम है, पाप का घड़ा भरुआ है वो। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ जेल में, और उसे लेकर उसका पिता दूसरे स्थान पर अपने मित्र के यहाँ छोड़ आया, वहां से नवजात उत्पन्न लड़की को वापस लाकर वहां रख दिया। तब आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, लेकिन जेल से बाहर। अब उसने सोचा भी आसपास के नगर के जितने भी उसके राज्य में नवजात शिशु थे, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, महीने के, 6 महीने के, साल के, 2 वर्ष के, 5 वर्ष तक के बालकों को सबको मरवा दिया दुष्ट ने, एक अपनी जान बचाने के लिए। ये है अकल के कमजोर, अकलहीन, ये है अकल लूने। पाप का घड़ा भर लिया और मर के मान्या, मृत्यु हुई जो की तो जो बोला गया था। तो जब तक हम इसका समाधान, जैसे कोई धनी बनने के लिए, जब तक इसका अपने किस्मत को बदलने का समाधान हम अपने तरीके से अपनाएंगे, वो हानि ही हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता। और उसके चेंज करने की विधि बता रखी है कि मासा घटे न तिल बधाए, विध ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। परम संत की शरण में, कबीर परमात्मा के बच्चे की शरण में आने के बाद फिर ये प्रारब्ध कर्म वो बदल सकता है, सारे इतिहास चेंज कर सकता है। वो समर्थ है। समर्थ किसे कहते हैं? फिर अपने आत्मा परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। जैसे आप जी सत्संग में आते हैं, महीने, 2 महीने, 10, 15 दिन, महीने, 4 महीने में तकरीबन सभी आ लेते हैं। तो अन्य व्यक्ति तो ये सोचते हैं कि ये कितना हानि करते हैं, किराया लगता है, काम छोड़कर जाते हैं। पुण्यात्माओं,
आप जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जहां से चलते हो और यहां तक जो भी आपका किराया भी लगता है वो भी परमात्मा के पुण्य में है, आपका धर्म में लग रहा है वो पैसा वहां से लेकर यहां तक। और जो दान धर्म करते हैं आपको वो तो डायरेक्ट दिखाई देता है कि मैंने दान डाला है, मेरा पुण्य हो गया, लेकिन वहां से यहां तक आने और जाने का जो आपका किराया है वो भी आपके धर्म में लिखा जाता है। अब बगैर ज्ञान के हम ऐसे उलझे रहते हैं, अपने आप धनी बनने के लिए 100 तरीके अपनाते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कि मेरे सतर का जो भगवान के सतर का तेरा कोई ऐसे कार्य आवेगा, कोई आपत्ति आवेगी, तो फिर कहता है तू चिंता ना करना, मन इच्छा फल दूंगा तुझे, परंतु रहना पड़ेगा तूने मेरी मर्यादा में। भगत की कैसी मर्यादा है? भगत और जगत का आपस में मतभेद सदा से रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भगत की परंपरा मर्यादा जगत से भिन्न बन जाती है, और जिन परंपराओं को लेकर वो पहले समाज में चल रहा था, इतने वजन को उठाकर इस भक्ति मार्ग पर प्राणी चल नहीं सकता। जैसे कोई यात्री है, यात्रा कर रहा है, वो पहले ही सोच लेता है आवश्यक वस्तुएं ही लेकर साथ चलूं, अधिक गठड़ी उठाने सफर नहीं कर पाऊंगा, उसको अंडरस्टूड होता है, तो वो ज्यादा नहीं बांधता, एक थैला छोटा सा काख में टांगा, आवश्यक वस्तु डाली और सफर पर चल पड़ता है। जो भक्त बन गया वो परमात्मा के मिलने वाले मार्ग पर चल पड़ा, और जो भक्त नहीं बना वो वही बैठा अपने घर पे, वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसकी मर्यादाएं कुछ अन्य हैं, उनसे हटकर हम अपने सीमित करके सफर पर चल सकते। तो इस प्रकार जगत और भगत की आपस में मतभेद बना रहता है कि ये तो ऐसे भी नहीं करते, ये त्योहार भी ना मनाते, ये तो दहेज भी ना देते, ये लेते भी को नहीं। तो इस तरह के हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि आज हम किसी से लेते हैं, कल देना पड़ेगा। तो क्यों सिर में दर्द करे फिर देने के लिए? जैसे आज कोई रिश्वत ले रहा है किसी से, 5,000 10,000 20,000 ले ली, और वो उसने देनी पड़ेगी फिर उसको आगे चल के अगले जन्मों में। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। बता, कहते तुम इसलिए गलती करते हो, तुमने वो स्थान ना देखा जहां पर फैसले होते हैं इस भगवान के सतर के। तुमने उस दरगाह का वो मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ये बालकों का खेल है। एक तिल यानी एक जरा सी भी कोई आपकी वस्तु है, आपस में वो लेन देन किसी भी जन्म में हो, चाहे 1000 जन्म के बाद हो, आपकी वो पूरी करनी पड़ेगी। आज कोई रिश्वत ले रहा है, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लेगा उसका और पैसा ले जाएगा, और फिर मृत्यु हो जाए मन माने, वो पैसा भी गया, लड़की दूसरी जगह ब्याहनी पड़ेगी। तो टूट गया कहर उसके ऊपर। हमारे सामने जितनी भी ये आपदाएं आती हैं, ये पिछले संस्कारों से हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण है। हम इतने गिर चुके हैं, इतना सतर गिर गया हमारा, हमने सिर्फ ये संसारिक भौतिक सुख दिखाई देते हैं, नथिंग एल्स। और इनके पाने के लिए, यहाँ की सुख की फोकट महिमा बनाने के लिए हम कुछ भी आगा पीछा नहीं देखते। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी, उसने दूसरी शादी की, दूसरा पुत्र हो गया, वो स्वयं भी मर गया, उसकी पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त होगी। अब बड़े लड़के का विवाह हो चुका था, छोटा भी बालक था, 10-12 वर्ष का, 13 वर्ष का। तो क्या हुआ, वो छोटे वाला बीमार पड़ गया।
बीमार हो गया तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाया। फिर किसी ने बताया कि इसको वहाँ ले जाओ, हफ्ता 10 दिन वहाँ रखना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे, 500 रुपये का खर्चा होगा। उस समय 500 रुपये आज के 5 लाख से भी ज्यादा समझ लो। तो उन्होंने विचार किया कि 500 रुपये वहां लगा देंगे और फिर इसने ये मृत्यु को तो निकट है, ये मर जा तो बढ़िया, सारी संपत्ति इसकी हमारे नाम आवेगी, काम आवेगी। यानी 10-15 एकड़ जमीन थी उसकी, उसके हिस्से की। उस लालच में उन्होंने केस स्कीम बनाई, एक डॉक्टर से बात करी, वैद्य से, कि वैद्य जी तो ऐसे ऐसे कर दे, ये बीमार तो है ही, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो भी लालच में डूब गया। 500 रुपये, उसने 100 रुपये लिया, जैसे भी लिया, और उसको विष दे दिया बच्चे को, वो मर गया। मर गया तो कुछ दिन के बाद वो तो खुशी का ठिकाना नहीं, किसी को पता चला नहीं, रास्ते का रोड़ा भी निकल गया उनके सोच से। फिर बताते हैं कि उनका बच्चा लड़का हो गया 1 वर्ष के बाद। अब खुशी का ठिकाना नहीं, पाला पोसा, उसका विवाह कर दिया। जल्दी विवाह कर देते थे तो 12-13 वर्ष के का, 15-16 वर्ष का जब वो लड़का हो गया, बीमार हो गया, संतान कोई थी नहीं। इतना बीमार हो गया कि अपने पुत्र को उन्होंने जहां भी जिसने बताया, झाड़ फूक करने वाला या कोई वैद्य डॉक्टर, सब जगह ले गए। वो जमीन भी बेच दी, आधे से भी अधिक, और उसको कोई आराम होने का नाम नहीं। एक दिन वो उसका पिता बैठा, लड़का लेटा हुआ चारपाई पर, कति अस्थि पिंजर शेष था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता की तरफ मुंह करके कहा, भाई साहब। अब उसने सोचा तो कति इसकी बुद्धि भी खत्म हो ली, मुझे भाई कहने लग गया। कहा कि भाई साहब मेरी लकड़ियों की व्यवस्था कर ले और एक कफन तैयार कर ले। वो कहता है बेटा मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं हूं। बोला नहीं तो मेरा भाई है। अरे सुन ले राम कहानी, मैं तेरा वही भाई हूं जिसको तूने विष देकर मारा था। और किस लालच में कि यह संपत्ति तेरे नाम हो जाएगी। यह संपत्ति भी मेरी आली सारी तूने बेच बेच कर मेरे ट्रीटमेंट पर लगा दी है। अब केवल तेरा मेरा हिसाब एक कफन और लकड़ियां का रह रहा हो, कर ले तैयार। तब उसकी वह बुद्धि के सक्रिय खुल गए। अगर सचमुच मैंने तो नाश कराया, भाई मारा और संपत्ति भी गई। रोन लग गया आंखों में पानी भर के। तो वो लड़का कहने लगा भी रोन दौड़ तो कुछ ना पाखंडी, तो अपनी तैयारी पकड़े। अब उसने उस समय विवेक आया कि भाई ठीक है, जैसा इस नीच ने कराया मेरे तो आगे आगी, इबोर तो संतान मेरा हो को नहीं, इकलौता पुत्र था तो मरेगा, मेरा तो वंश नष्ट हो गया। जिसा मैंने किया ठीक मिला मुझे तो। पर एक बात और बता दे, जो या तेरी पत्नी है, तेरी मृत्यु के बाद अब इसको जीवित जलाया जाएगा, क्योंकि सती प्रथा थी उसमें। पति मर जाता था तो पत्नी से पहले तो पत्नी को जिंदा जलाया जाता था चिता में, जैसे मुर्दे को फूकते, उसको सती कहते। अब इसका क्या दोष, इसने अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था, वैद्य। उन्होंने बताया कि आपके 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही है, ये डॉक्टर मेरी पत्नी, अब ये भी भोग लेगा अपने करे हुए को। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही आपने कथा लगती हो, पर विधान है परमात्मा का। यो तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इस प्रकार हमने परमात्मा पर विश्वास करके, और जो साधना दास बताता इसको करके देखो और फिर लाभ देखिए उस परम पिता के। आपकी किस्मत से न्यारे देने लगेगा आपने, आप सोच भी नहीं सकोगे भगवान, हम तो सुना करते भगवान ऐसा कर देता है, पर और आज हो रहे हैं हमारे साथ।
आपके कई दिन में समझ में नहीं आओ यू हुआ कैसे, यू कार्य कदे सोच भी ना सकते, यू तो किसी तरह भी होने का नहीं था, और ऐसे कर देगा आसानी से, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपका विश्वास और दृढ़ होगा, ऐसे भक्ति में लग जाओ। जैसे परमात्मा ने एक एग्जाम्पल दिया, खुद मालिक ने आके, कुल धनी ने, कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर काशी में एक धानक बनकर रहा। अब परमात्मा का विधान है कि वो स्वयंभू है, उसकी लीला में लिखा है, वो उसके गुणों में लिखा है, और वो सतलोक से, सचखंड से, जहां भी वो रहता है, हम उसको किसी भी नाम से उस स्थान को पुकारते हैं। अमरलोक कहो, सचलोक कहो, उसको झूलोक कहो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मेरा गांव किलोई, जिला रोहतक, प्रांत हरियाणा। रणजीत सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 24 मार्च 2012। सर अपने भक्ति सफ़र के बारे में बताइए, आपने अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर इससे पहले हम जो भी हिंदू समाज में पूजाएं हैं वो सारी पूजाएं करते थे। गांव में जैसे भगवान शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ जाते थे, और एक भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर था राजस्थान में, वहाँ भी हम जाते थे, और हिंदू समाज के अनुसार सभी पूजाएं करते थे। आप क्या काम करते हैं? मैं सर हरियाणा पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर तैनात हूँ। सर जब आपने बताया कि आप इतनी सारी पूजाएं कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने का क्या कारण बना? सर मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी। मेरे पिताजी बीमार हो गए जी। मेरे पिताजी आर्मी पर्सन थे, और जो है वो बीमार इतने हो गए कि उनका हमने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन उनका ना तो कोई बीमारी मिली, ना ही उनका इलाज हो पाया। सभी देवी देवताओं की जो है पूजा पाठ भी की, लेकिन जो है 1 अप्रैल 2011 को वो जो है देहांत हो गया उनका। उसके बाद मैं बिल्कुल जो है टूट गया था, और उसके बाद मैं नशे करने भी लग गया जी। मैं जो है शराब का मैंने सहारा लिया, और धीरे धीरे जैसे थोड़ा करके मैं उसका बिल्कुल आदी ही हो गया, बहुत नशा करने लग गया था। कुछ दिन बाद ठीक ठाक रहा, कुछ दिन के बाद जो है ऐसा हुआ, वो जो है शराब मेरे को परेशान, पेट में दर्द, दिक्कत, परेशानी करने लगी, और मैं बिल्कुल नास्तिक हो गया पिताजी के मौत के कारण जो है, और सभी जो पूजाएं करते थे उनसे विमुख हो गया और नास्तिक हो गया जी। इतनी ज़्यादा शराब पीता था कि पीते पीते जब तक लुढ़क ना जाऊँ, गिर ना जाऊँ, तब तक पीता रहता था, और इस वजह से मैं काफ़ी जो है दुखी हो गया। घर वाले भी परेशान हो गए, घर वाले भी शराब छुड़वाना चाहते थे, और मैं भी छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। इसी दौरान जो है परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया, पूर्ण परमात्मा ने, जो है मेरी ड्यूटी ऐसे स्थान पर लगी खरखोदा कस्बे में। वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य की और मिठाइयों की दुकान थी। वहाँ काफ़ी व्यस्त एरिया है, व्यस्त जगह है। वहाँ जो है भगत जी की दुकान के साथ ही हमारी नज़दीक ही ड्यूटी थी। तो उनका स्वभाव देखा, बहुत अच्छा स्वभाव था। वो हमारे को पानी के लिए बोलते, कुर्सी वगैरह दे देते बैठने के लिए, और कहते कि जो है खाना वाना अंदर बैठ के खा लिया करो। इस प्रकार थोड़ा जैसे अंदर बैठ कर उसकी दुकान में हम खाना खाने लगे, तो उस दुकान में जो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता था धीमे धीमे आवाज़ में। वो सत्संग मेरे कानों में जैसे गया, और परमात्मा ने जो है ऐसी दया करी, मेरी रुचि बढ़ी सत्संग को सुनने के लिए। तो भगत जी ने ऐसा देखा, तो ये मेरे को ज्ञान गंगा नामक पुस्तक दी। मैं ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर जो है घर लेकर गया, उसको पढ़ा मैंने 2-4 दिन। पढ़ने के बाद मेरे को प्रेरणा हुई कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में एक बार जाना चाहिए, देख कर आना चाहिए। मैंने भगत से प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, विजेंद्र दास से, कि भगत जी मेरे को इस बार आप जो है आश्रम में जाओ तो लेकर चलना। भगत ने कहा कि अभी गए थे, सत्संग था संत रामपाल जी महाराज का, अभी तो कुछ समय लगेगा, लेकिन मेरे से रुका नहीं गया। मैंने उनसे रास्ता पूछा, जी आप मेरे को रास्ता बताएं, मैं तो रुका नहीं जा रहा है, मैं आश्रम में जाऊंगा। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने मेरे को रास्ता बताया। मैं अपना 2 दिन की छुट्टी ले गए और संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में बरवाड़ा पहुंचा।
वहाँ जाने के बाद जो है अंदर गया। अंदर जाने बाद जो देखा मैंने, वहाँ बहुत अच्छा जो है भक्तों का आपस में बहुत अच्छा स्वभाव था, और वहाँ खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, चाय बिस्कुट वगैरह सारी चीज़ों की सुविधा थी। और जैसे ही वहाँ अंदर गया, परमात्मा के बैनर लगे हुए थे, बैनर वो मैं पढ़ने से मेरे को प्रेरणा हुई कि नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो मैं जो है नाम दीक्षा उसी दिन ली, और उसके बाद नाम दीक्षा लेकर घर आ गया। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, दुख रहने के कारण आप नास्तिक हो गए, आप ड्रिंक वगैरह करने लगे, फिर आपने संत रामपाल जी से महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी हुए, क्योंकि आप पहले ही नास्तिक हो गए थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा जो है शराब का नशा तुरंत छूट गया। उसके बाद मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं शराब कभी पीऊँ। और मैं गोहाना एरिया में अपने रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तो रास्ते में इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ। शहर के अंदर, बिल्कुल शहर के बीच में 2 ट्रॉली गेहूं से भरी हुई थी, जो है उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, मोटरसाइकिल से थे हम, तो निकल नहीं पाए और हम गिर गए। ट्रैक्टर की साइड में पहुँच के हम गिर गए, सामने से दूसरा व्हीकल आ गया। गिरने के कारण ट्रॉली का एक पहिया आया और मेरे एक पैर के ऊपर से उतर गया जी, और हम दोनों रोड पे गिर गए। जो है वहाँ नीचे रोड पे गिरा। मैं सोच रहा हूँ हम तो मर चुके हैं, और बचें भी गए तो ऐसे हालत में बचेंगे कि चलने फिरने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि एक पहिया मेरे पैर के ऊपर से गुजर चुका था, पिछले पहिया आते हुए मेरे को दिखाई दे रहे थे। परमात्मा ने ऐसी, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि ट्रैक्टर वाला जो है थोड़ा साइड काटता हुआ निकल गया, जिस कारण से मेरा जो है पूरा शरीर जो बच गया। और जो है वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई। भीड़ में से 2 आदमी आए जिन्होंने हमारे को उठाया, हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में जो है एक्सरे हुआ, मरहम पट्टी की डॉक्टर ने, एक्सरे की रिपोर्ट आई आधा घंटे बाद। तो डॉक्टर ने बताया कि कोई फ्रैक्चर नहीं, मांस वगैरह फट गया है। तो उसी समय मेरे को परमात्मा याद आए, हे परमात्मा आपने बड़ी दया करी, आपने मेरी जीवन रक्षा की। और जो है उसके बाद जो है घर चले गए। डॉक्टर ने 15 दिन का रेस्ट दे दिया। रेस्ट के दौरान उस समय मेरे पास 2 GB की एक चिप थी सत्संगों की, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों की। और जो है मैं लेट जाता, पैर को ऊपर करके खाना खा के लेट जाता, और उसके बाद फ़ोन में अपना सत्संग सुनने लग जाता। मैं सत्संग सुने जी, पूरा जो है 15-20 दिन में मैं पूरी चिप जो है 2 बार सुन ली। सत्संग सुनने से मेरे को ज्ञान हुआ कि मैंने क्या गलती की थी। उसके तुरंत बाद में पैर में जैसे कच्ची पट्टी बंधी हुई थी, पट्टी बंधे जो है 4 मई 2013 को अपना गाड़ी लेकर सीधा अकेला ही आश्रम में पहुंच गया संत रामपाल जी महाराज के। संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लिया। तो उसके बाद मैं घर गया। घर जाने के बाद बच्चों को, पत्नी को, सभी को बताया, माताजी को बताया। पूरा परिवार जो है माताजी को छोड़कर पूरा परिवार तैयार हो गया नाम दीक्षा लेने के लिए। और 8 मई 2013 को पूरे परिवार ने जो है संत रामपाल जी महाराज से बरवाड़ा आश्रम में जाकर नाम दीक्षा ली। उसके बाद 1.5 महीने बाद माताजी ने भी खुद कहा भाई मैं भी जो है नाम दीक्षा लूँगी। हमारा व्यवहार देखा जुड़ने के बाद, तो माताजी ने कहा मैं भी नाम दीक्षा लूँगी। तो उसके 1-1.5 महीने बाद जो है माताजी ने भी बरवाड़ा आश्रम में जाके हमारे साथ नाम दीक्षा ली। उसके बाद पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, भक्ति कर रहे हैं। इसके बाद सर कुछ दिन बाद, जैसे मेरी गुड़िया है उस समय 10 साल की थी, उसको एक गर्दन में काफ़ी दिन से दिक्कत थी। नाम दीक्षा लेने से पहले से उसको गर्दन में दिक्कत थी। गर्दन में उसकी नस फूलती थी, खाना खाती थी तो उसकी नस फूलती थी। तो वो दिक्कत दोबारा शुरू होगी तो हमने वहाँ गांव से दवाई दिलवाई, फिर रोहतक से दवाई दिलवाई। और फिर हमारे को याद आया हम तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। परमात्मा ने प्रेरणा करी, हम अपना गाड़ी में बैठे और गुड़िया को लेकर आश्रम में पहुँच गए। आश्रम में पहुँचने के बाद संत रामपाल जी महाराज से मेरी पत्नी ने प्रार्थना की कि गुरुजी इस बच्ची की गर्दन में गांठ होगी है, खाना खाती है, बड़ी दिक्कत होती है, खाना नहीं खा पाती ठीक से। तो गुरुजी ने उसका आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखकर कहा बंदी छोड़ के बच्चों को कुछ नहीं होगा। सर जी उसके बाद वो इतना कहते ही वो गांठ पता नहीं कहाँ गायब होगी। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा चमत्कार किया, वो उसी दिन से आज तक बिल्कुल स्वस्थ है। और इसके अलावा भगत जी लाभ तो बहुत हैं, जो है दिन प्रतिदिन लाभ होते रहते हैं। मेरा जो है बच्चा अभी कुछ दिन पहले, लड़का छोटे वाला, उसको नॉर्मल बुखार हो गया। गांव में दवाई दिलवाने आराम नहीं हुआ, दिक्कत बढ़ती चली गई। हम हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल में उसके टेस्ट वगैरह हुए। टेस्ट में बोला इसको जो है डेंगू है। प्लेटलेट काफ़ी घट गई थी, 18,000 तक प्लेटलेट घट चुकी थी। डॉक्टरों ने तुरंत दाखिल किया और जो है उसको ICU में दाखिल कर लिया, लेकिन कोई
आराम लगा नहीं, प्रेरणा हुई परमात्मा की, आगे परमात्मा से प्रार्थना लगानी चाहिए। तो मैं तुरंत जो है आश्रम में, धनाना धाम आश्रम में पहुंचा। वहाँ जो है गुरुजियों से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाते ही गुरुजी का आदेश आया कि बच्चे का नाम खंडित है और ठीक हो जाएगा, उसका नाम शुद्ध करवाओ। उसी दिन से बच्चा तुरंत ठीक होता चला गया जी। लड़का जो है तुरंत ठीक हो गया। और संत रामपाल जी महाराज से जो है दिन प्रतिदिन लाभ मिलते हैं जी, मिलते ही रहते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तुरंत जो है परमात्मा जो है लाभ देते हैं। सर, जैसे कि आप गवर्नमेंट में एक सरकारी पोस्ट पर तैनात हैं और हरियाणा से हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज को और संत रामपाल जी महाराज के प्रकरण को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आर्य समाजियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पर विवादित टिप्पणी करते हैं, तो इस प्रकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही बात है? आपके क्या विचार हैं इस पर? सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो है शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं। और जो है महर्षि दयानंद जो आर्य समाज है उसमें जो है लिखा है, वो संत रामपाल जी महाराज ने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसको समझा और समझने के बाद उसमें जो है काफ़ी त्रुटियां पाई गई। उन त्रुटियों को संत रामपाल जी महाराज ने समाज के सामने रखा कि भाई ऐसा जो है इन ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ये जो है गलत है, सत्य भक्ति विधि ये है। इस प्रकार जो है संत रामपाल जी महाराज किसी भी संत के विषय में किसी और विवादित टिप्पणी नहीं करते हैं। वो तो सत्य किताबों को खोल खोल कर दिखाते हैं कि किताबों में इन जो है सदग्रंथों में लिखा क्या है और इनका सत्य अनुवाद क्या है। संत रामपाल जी महाराज किसी भी संत की कोई निंदा नहीं करते। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप शराब के नशे के बहुत ज़्यादा आदी हो गए थे, आपने पूरी कोशिश करी लेकिन नशा आप नहीं छोड़ पाए। ऐसा एकदम से क्या चमत्कार हुआ कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया? ऐसा क्या दिया संत रामपाल जी महाराज ने आपको? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी या दवाई या कोई झाड़ा नहीं लगाते हैं। उनके जो है वचन में शक्ति है। उनकी भक्ति जो भक्ति साधना देते हैं, भक्ति साधना में ऐसी सत्य शक्ति है। वो जो सत्य भक्ति साधना देते हैं उसमें ही इतना ताकत है, इतना असर है कि सभी प्रकार के जो है नशे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से अपने आप ही छूट जाते हैं। उनकी नाम दीक्षा जो भक्ति विधि बताते हैं, वो भक्ति विधि करने से वो नशे बिल्कुल छूमंतर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का नशा करने का दिल ही नहीं करता, मन ही नहीं करता उसके पश्चात। सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। तो क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? सर, ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्रों के मुताबिक, वेदों के मुताबिक हिंदू देवी देवता हैं, जो उनकी पूजा विधि, उनके मूल मंत्र पूजा के लिए देते हैं। उनकी पूजा शास्त्र अनुसार करने के लिए कहते हैं। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम आते हैं, उनको देखें। और जो भी टीवी चैनल हैं उन पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, सत्संग देखें। सत्संग में जो पट्टी फ्लैश होती है उस पट्टी पर आश्रम के नंबर चलते रहते हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करके जो है नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो है 500 से अधिक नामदान केंद्र पूरे भारत में हैं, वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। रणजीत सिंह जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें